जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कल्कि के मिशन को डिकोड कर पाना आसान नहीं है, लेकिन भगवान कल्कि के न्याय की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती जा रही है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये वही महसूस कर पाएंगे जिन्हें भगवान कल्कि पर विश्वास होगा। अन्यथा बहुत सारे लोग केवल जो खिल्ली उड़ाने में विश्वास करते हैं, जो नास्तिक हैं, उनके आँखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी आँखें मोड़कर बैठे हुए हैं। नहीं दिखना उनको वो सारी चीज़ें जो आज के समय में घटित हो रही हैं। अन्याय का अंत एक न एक दिन होना ही रहता है। यही है प्रकृति का नियम। कभी भी किसी भी राजा का शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चला। कोई भी राजा आज तक अमर नहीं हुआ। हर किसी राजा ने चाहा कि उसका आधिपत्य हमेशा चलता रहे, लेकिन जो कोई गद्दी पर बैठता है उसके बाद उसके अन्याय की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गद्दी को देखते हुए, उसकी महिमा को समझते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। एक है किम जोंग, जो कि बहुत बड़े तानाशाह, जिनके राज्य में, उनके शासनकाल में जो अभी भी हैं, कोई भी बिना उनके मर्जी के इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर सकता। सोचिए क्या है हालात वहाँ पर, यानी नॉर्थ कोरिया में। और अब मैं बात कर रही हूँ उस तानाशाह के अंत की, अन्याय के अंत की, जो न जाने कितने कैदियों ने झेला, जो असद के जेल में बंद थे। सीरिया में मची वो तबाही, लूट लिया सीरिया के तानाशाह के घर को। जब उन्हें भागना पड़ा और आज वो जिंदा है या नहीं, या किसी गोली का निशाना बन गए, मर गए, किसी को नहीं पता, क्योंकि जान बचाकर वो ऐसे भागे हैं कि कानों कान खबर नहीं कि कहाँ गए और किस ओर गए। और अब वीडियोस जो सामने आ रहे हैं सीरिया के, वो दिल दहलाने वाले हैं। ऐसे वीडियोस जहाँ पर कि जेल के अंदर कैदियों को टॉर्चर किया जा रहा है, कितनी बुरी तरह वो बतलाया जा रहा है। जेल के अंदर टॉर्चर सहते सहते कैदी पागल हो जा रहे हैं। वो एक एक करके अब दुनिया के सामने आ रही है बातें। तो आने वाले समय में जिस प्रकार बांग्लादेश में एक और तानाशाह यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जो अपने आप को बहुत बड़ा राजा मान बैठा है और उसका अंत नहीं होगा, ये उसने ठान लिया है, क्योंकि उसके साथ हैं जमाती संगठन। लेकिन उसे क्या पता कि बहुत जल्द उसकी तानाशाही का भी अंत लिखा जा चुका है। नियति ने उसका भी अंत लिख दिया है। तो कल्कि भगवान के न्याय की प्रक्रिया का कितना ज़ोरदार आजकल असर देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक आप देखते चले जाएंगे। जब हमारी ही आंखों के सामने आती हैं वो बातें जो अब तक छिपी हुई हैं। और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के बारे में अब तक काफ़ी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें भी यही लगा होगा कि ये अत्याचार रुक जाएगा, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी, सनातन की नींव यदि कोई मजबूती के साथ रख सकता है तो वो केवल और केवल हिंदू रख सकते हैं। और अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसके अगेंस्ट, उस अत्याचार के लिए कोई अगर आवाज़ नहीं उठा रहा है और हिंदुओं के अत्याचार को लेकर कोई अगर बातें नहीं कर रहा है, तो वो भी है उतना ही बड़ा अधर्मी, जो कि असुरगण होते हैं जब वो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। अब भगवान कल्कि के मिशन का मेन एम क्या है? लोगों में मानवता की भावना जगाना, लोगों को एकजुट करना, लोगों को जात पात से ऊपर निकालना। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, आज सब भूल कर सब लोग, भले ही वो मुस्लिम संगठन भी क्यों ना हो, जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है कि नहीं, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी डर है कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अब कहीं भारतवर्ष में जो अल्पसंख्यक हैं
उनके साथ वही कहानी तो ना दोहराई जाए। कहीं पर बुद्धिस्ट यदि है, क्रिश्चियन यदि है, अल्पसंख्यक, कहीं आने वाले समय में उनके साथ तो ये ना हो, क्योंकि भगवान कल्कि का न्याय सबके लिए एक जैसा है। तो जिन्होंने भी किया अन्याय, अब उनके खात्मे की बारी। और दिखला रहे हैं भगवान कल्कि कि जिस प्रकार सीरिया में तानाशाही का अंत हुआ, जितना उसने टॉर्चर किया असद ने, सीरिया में लोग खाने के लिए मरे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, काम नहीं लोगों के पास, लेकिन सीरिया के असद का, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनके असद का जब गैरेज खोला गया, 40 गाड़ियां, वो भी लग्जरी गाड़ियां, एक से एक बढ़कर, जिनकी कीमत कई करोड़ों में आंकी गई। और अब वो किसके काम आ रही है? क्या एक गाड़ी भी वो अपने साथ ले जा सके? उनके घर में जो सामान था, लूटने वाले लुटेरे, कॉमन पब्लिक जाकर अंदर लूट कर लेकर जा रही है, क्या एक भी सामान वो अपने संग लेकर जा पाए? तो जब तानाशाही और तानाशाह का अंत होता है, अन्याय का अंत होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। आज सभी के मन में डर है। ये जो संकेत भगवान कल्कि ने दिए हैं बांग्लादेश के माध्यम से या सीरिया के माध्यम से, सीरिया में अभी भी आतंक का माहौल खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने 300 बम बरसा दिए हैं सीरिया की धरती पर। आज भी वहाँ कोहराम मचा हुआ है, यानी आज भी वहाँ शांतिपूर्ण माहौल नहीं देखा जा रहा है। लोग वहाँ शांतिप्रिय ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे हालात वहाँ पर बन गए हैं। और बांग्लादेश में जो हालात यूनुस गवर्नमेंट ने कर दी माइनॉरिटीज़ के लिए, वो संकेत है कि अगर अब भी अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो जितने भी अल्पसंख्यक के हर देश में उनके साथ आने वाले समय में ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए चाहे डर की वजह से हो या इंसानियत की भावना से हो, अब सभी धर्म के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे ही देश में अपोजिशन पार्टी जो है, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। पश्चिम बंगाल में आवाज़ उठ रही है, यूपी से भी आवाज़ उठ रही है, पश्चिम बंगाल से आवाज़ उठ रही है, बिहार से भी, यानी हर जगह से आज हमारे देश में आवाज़ उठ रही है। जो मुस्लिम आज तक बातें नहीं करते थे अल्पसंख्यकों के बारे में, आज वो भी खुले तौर पर आकर कह रहे हैं कि नहीं, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बाहर से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही रिक्वेस्ट कर रही है कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट को अब ये सब बंद करना चाहिए। हमारे विदेशी सचिव जाके वहाँ पर बात कर लिए हैं और उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है। अब अगर सीधे तरीके से बात नहीं जमी और अत्याचार नहीं रुका, तो फिर एकमात्र युद्ध का रास्ता ही बच जाता है, जिसे अब तक हमारे देश की गवर्नमेंट ने टालने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने लिखा था कि मैम, जब भी युद्ध होता है तो केवल और केवल तबाही ही लाता है। बिल्कुल सही। युद्ध में जो युद्ध कर रहा है वो बचता नहीं है, उसके भी सैनिक मारे जाते हैं। रशिया और यूक्रेन में यूक्रेन की तबाही हो रही है, तो क्या रशिया के सैनिक बचे हुए हैं? नहीं, रशिया के सैनिकों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। युद्ध यानी केवल और केवल महातबाही। आने वाले समय में भगवान कल्कि का न्याय और किस प्रकार हो रहा है असुरों का खात्मा, ये सारी बातें सबके सामने एक एक करके आती चली जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य रखें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट करें, क्योंकि सनातन यदि बचेगा तो ही इंसान बच पाएगा धरा पर, और यदि सनातन नहीं बच पाया तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और ये होने वाला है नहीं, होने देंगे नहीं भगवान कल्कि। तो जो भी है सनातन विरोधी, अब उनके लिए फाइनल अलार्मिंग टाइम बहुत तेज़ी के साथ घंटी बजने लगी है। घंटी भी नहीं, घंटा कहूँगी मैं, बजने लगी है। और अब भी अगर वो ना सुधरे तो सीरिया का एग्जाम्पल सामने है। यूनिस गवर्नमेंट लाइन में लगी हुई है, अगला नंबर उसका भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अकल ठिकाने आ गई है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी वो कह रही है कि नहीं, क्योंकि बांग्लादेश से एक थ्रेटनिंग आ गई है कि वहाँ पर के जो मौलाना है
जो मुस्लिम संगठन है, जो जमाती हैं, वो डायरेक्ट थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल पर हमारा कब्जा होगा, उड़ीसा पर हमारा कब्जा होगा और उत्तर प्रदेश पर हमारा कब्जा होगा, बिहार को भी हम अपने लपेटे में ले लेंगे। तो यही ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा में खड़े होकर ज़ोर से कहा कि नहीं, अगर वो हम लोग क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे कि हमारे पास शक्तियाँ नहीं हैं। अब सबको अकल आ रही है धीरे धीरे। तो जैसा भगवान कल्कि चाहते थे कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनने से पहले उस लायक खुद को बना ले, अब ये सारी चीज़ें आज के समय में देखने को मिल रही हैं। जब कौन कांग्रेस कौन बीजेपी, लोग ये भूल चुके हैं। अब केवल लोगों को वो डर दिखलाई पड़ रहा है कि कहीं आने वाले समय में हर जगह जहाँ भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वही ना हो जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। बेहतर है समय रहते ही अपनी आवाज़ इनजस्टिस के अगेंस्ट बुलंद करो, वरना न जाने कब किस घड़ी हमारे लिए भी खतरे की बहुत ज़ोरदार न सिर्फ घंटी बजे, बल्कि भगवान कल्कि तलवार से डायरेक्ट अटैक हमारे ऊपर भी कर दे। तो भगवान कल्कि का डर आज सभी जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति ने भी दे दिया संकेत, नाउ और नेवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।